सभी के साथ आपकी दोस्त और होस्ट आशिका लेकर आई हूँ आपके लिए शो चेक इन बॉलीवुड। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मुंबई में अपनी धाक जमाई और अपनी पहचान बनाई। कौन है वो शख्स? उनका नाम है कुमार अखिलेश प्रताप जी, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और उन्होंने ये जो 20 साल का सफ़र मुंबई में तय किया है और आगे भी अपना एक पहचान कायम करने के लिए वो डटे हुए हैं। क्या कुछ उन्हें अपने शुरुआती टाइम में फेस करना पड़ा और कैसे उनका इनिशियल टाइम यहाँ पे गुजरा, कैसे एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उन्होंने मुंबई में अपनी पहचान बनाई, मुंबई में इतना सारा काम किया, चलिए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमार अखिलेश प्रताप जी हमारे एस वीडियो पिक्चर में चेक इन बॉलीवुड में। जी थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप? पहले तो मैं यही पूछूंगी। बहुत बढ़िया, बारिश हो रही है। हाँ, फिलहाल तो हमारे स्टूडियो में भी आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, बारिश हो रही है। और बारिश में तो वैसे भी मौसम सुहाना हो जाता है। तो अभी इंटरव्यू जो हम सर का करने वाले हैं उसमें हम बहुत उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ खास पहलुओं को जानेंगे, उनको करीब से जानने का ये मौका हमें मिल रहा है। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए अपने बारे में कि जैसे कि आप लखनऊ से हैं, लेकिन आपकी एजुकेशन क्या रही, कैसे आपका बचपन का जो सफ़र रहा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ में ही मैं पला पढ़ा और वहीं मेरी पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और उसके पहले से ही मैं डांस का मुझे शौक़ था, बचपन से ही शौक़ था बहुत ज़्यादा। और डांस क्लास चलाया करता था, वहाँ पे मेरा ग्रुप हुआ करता था, लखनऊ में सबसे बड़ा ग्रुप था। तो जितनी भी फिल्में वहाँ शूट होने आती थी, चाहे वो भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, कुछ म्यूज़िक वीडियो शूट होने के लिए आते थे, तो उसमें मेरा ग्रुप मैं सप्लाई करता था। लाइक हमें हमारे एकेडमी के डांसर्स वहाँ पे बैक डांसिंग किया करते थे। तो शुरू से ही शौक़ था, बस शौक़ पूरा करने के लिए मुंबई आ गया। ओके, तो लाइफ के किस पॉइंट पे ऐसा आपको लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अब नहीं, अब मुझे यहाँ सिखाना विखाना हो गया है, अब मुझे मुंबई जाना है, अपने आप को आजमाना है? जी, क्योंकि जो भी मुंबई शहर में जो है, एक उसको हेड ऑफिस बोलते हैं कि सारे स्टार्स और जिनके सपने पूरे होते हैं वो मुंबई से ही पूरे होते हैं। लखनऊ में बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, चाहे वो एक्टिंग का हो चाहे वो डांसिंग का हो। आप छोटे स्तर पे काम करते जा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना था। तो उस वजह से मैं मुंबई आया। और मुंबई आने के बाद काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ पे भी क्लासेस वगैरह मैंने ओपन की थी बच्चों के लिए, कुछ लोगों को फ्री में सिखाता था। फिर धीरे धीरे हमारे एक डांस मास्टर हैं, हमारे गुरु बोलेंगे उनको, कानू मुखर्जी जी को मैंने असिस्ट किया और 4 साल असिस्ट करने के बाद इंडिपेंडेंट डांस मास्टर बन गया था। फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर उसके बाद छोटे छोटे एक्टिंग के ऑफ़र आने लगे। एज एन एक्टर भी मैंने काम किया और धीरे धीरे सारी एज अ लीड मुझे ऑफ़र आया। मेरी पहली फिल्म थी वीना मलिक के साथ, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। बट उसके बाद फिर मैं रुका नहीं, मैं चलता गया, मेरी कोरियोग्राफी चलती गई, मेरा एक्टिंग करियर राइज होता गया और 6-7 फिल्में एज अ लीड की मैंने उसके बाद। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड रहा है, कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं। और एज अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद आपने मुंबई में एक खास पहचान बनाई, तो ये आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। तो बहुत मुश्किलें आई होंगी आपको। तो ये जो एक्टिंग की तरफ रुझान था वो डांस से पहले था या कि कहीं ना कहीं बाद में जाके ही आया? नहीं, मुझे एक्चुअली बेसिकली एक्टर बनना नहीं था। मैं डांस मास्टर के बाद मुझे डायरेक्शन में जाना था। जी जी। लेकिन किस्मत बोलते हैं ना, मुंबई शहर में कुछ भी हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली मुझे एक्टिंग के ऑफर आने लगे डांस करते करते। कुछ रीजनल फिल्में की मैंने, फिर पंजाबी फिल्म की। फिर धीरे धीरे करते करते जब एक्टिंग में थोड़ा निखार आने लगा, जब मुझे लोगों को लगा कि हाँ ये ठीक ठाक एक्टर है, अच्छा एक्टर है, गुड लुकिंग है, कैमरे में अच्छा दिखता है, तो लोगों ने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया। तो मुझे बनना तो कोरियोग्राफर था और डायरेक्शन में जाना था, बट किस्मत ने मुझे एक एक्टर बना दिया। तो मतलब अब अगर मैं पूछूं तो आप एक कोरियोग्राफर भी हैं, डांसर भी हैं और एक्टर भी हैं और फिल्में भी कहीं ना कहीं आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें भी आप इस क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं। तो अब बेसिकली अब आपको क्या लगता है कि आपको किस में जाना है? आप डांस चुनेंगे कि एक्टिंग चुनेंगे? अब ये तो मुंबई शहर की ज़मीन के ऊपर है कि वो मुझे एक बेहतरीन
कोरियोग्राफर बनाना चाहता है या एक्टर, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे एक्टिंग में भी काफ़ी स्कोप है। ओके, एक्टिंग में करना बाकी जी, रह जी। गया है, डांस में काफ़ी कुछ कर लिया है, बट एज एन एक्टर मैं चाहूँगा कि और एक पहचान बने ताकि लोग मुझे पहचाने अच्छे से। जी, जी। तो आपका कहीं न कहीं रुझान अब एक्टिंग की तरफ ज़्यादा है। जी, जी बिल्कुल। ओके। तो आपकी जो पहली फ़िल्म आपने कहा कि वीना मलिक के साथ वो आपकी रिलीज़ नहीं हो पाई। तो जी। वैसे आपकी पहली फ़िल्म जो रिलीज़ हुई उसका क्या रिस्पॉन्स रहा था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, करीबन 300 साढ़े 300 सिनेमा हॉल में वो रिलीज़ हुई थी। अरे वाह! और ये इश्क सरफिरा उस फिल्म का नाम था। जी, जी। और 2015 एंड 2016 स्टार्टिंग आप समझ लो रिलीज़ हुई थी पीवीआर वगैरह सब जगह। और ये हरियाणा के गैंगस्टर की बायोपिक थी, ओह! बलबीर गहलोत जिसका नाम था। ओके, तो ओके। उसी की बायोपिक थी, तो मुझे ऑफ़र आया, तो मुझे अच्छी लगी, स्क्रिप्ट अच्छी लगी, फुल एक्शन मूवी थी। बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें, मुकेश तिवारी जी वगैरह सब काफ़ी लोग थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मुझे ऑफ़र हुई जातिवाद, एक फिल्म थी जो अच्छा। यूपी बेस्ड थी, वो भी रियल स्टोरी थी, जिसमें श्रेया शिंदे और मनोज जोशी जैसे बड़े कलाकार थे। अरे वाह! उसमें मैंने एज अ मेन विलन किया था। इश्क सरफिर एज अ हीरो की थी। तो मेरे दोनों शेड में प्रॉपर प्ले कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे एज अ विलन भी ऑफर आया और एज अ हीरो भी ऑफर आया। फिर एक साउथ की फिल्म थी लव चक्र, साउथ के डायरेक्टर थे, वो मैंने की। ऐसे करते करते अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और बिल्कुल। बाकी 2 प्रोजेक्ट और मेरे आ रहे हैं। हाँ। एक वेब सीरीज़ है इति सिद्धम करके, वो रिलीज़ होने वाली है। ओके, ओके। और एक हजरतगंज फिल्म है जिसमें मैंने कॉप का रोल किया, इंस्पेक्टर का रोल किया। ओके, ग्रेट। तो सर आप क्या लगता है आपको कि विलन का रोल ज़्यादा चैलेंजिंग था कि जो आपने लीड किया था वो ज़्यादा चैलेंजिंग लगा आपको? एक्चुअली हीरो का रोल बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको पॉजिटिव दिखना होता है। और जहाँ तक मेरा लुक है वो मुझे लगता है ग्रे शेड है, नेगेटिव टाइप का लुक है। जी, जी। तो मुझे हीरो प्ले करने में बहुत कठिनाइयाँ पैदा हुई थी, लेकिन मैनेज किया किसी तरीके से, क्योंकि डायरेक्टर मुझे बहुत अच्छे मिले, टीम बहुत अच्छी मिली थी जिन्होंने सपोर्ट किया कि आप ये इस तरीके से कर सकते हो। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो एक टीम वर्क ने मुझे एक अच्छा एक्टर बनाया, अच्छा हीरो बनाया मुझे। बिल्कुल। तो ऐसा लगा कि यार डांस कर रहा हूँ लेकिन एक्टिंग टफ है, कभी ऐसा लगा कि एक्टिंग टफ है? एक्टिंग टफ है। ओके। ऑब्वियसली एक्टिंग टफ है, क्योंकि हाँ। डांस क्या है वो तो मैं बचपन से शौक था, डांस हाँ, करता ही हाँ, चला आ हाँ, रहा था। हाँ। तो सारे डांस फॉर्म ऑलमोस्ट जानता हूँ। हाँ। लेकिन एक्टिंग का क्या है कि आपको कैमरे के पीछे रह के आपको कैमरे की बारीकियों को बहुत नज़र से देखना पड़ता है। आपको लेंसेज का पता होना चाहिए, आपको मार्क पता होना चाहिए। कोई बड़ा एक्टर आपके सामने खड़ा है, फंबल नहीं करना है, आपको डायलॉग नहीं भूलने, आपको स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें होती है एज एन एक्टर सीखने के लिए, और अभी भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, एक्टर लोग के साथ काम किया, तो उनसे सीखने को मिलता है कि वो लोग किस तरीके से तपस्या करके यहाँ तक पहुँचते हैं, और एक बार में वो लोग स्क्रिप्ट याद करते हैं, कोई गलती नहीं होती उनसे। तो ऑब्वियसली एक्टिंग बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि मुझे पता है कि आपको लगभग 20 साल का समय आपने मुंबई में गुजार लिया है। जी 20 साल हो गए ऑलमोस्ट हाँ। मुझे। तो ओवरऑल कैसा रहा आपका सफ़र मुंबई में? बहुत अप्स एंड डाउन देखे यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, कुछ दोस्त मेरे साथ आए थे बट वो हार गए, यहाँ से लौट के चले गए। अब मैं उनको ढूंढता हूँ लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, मालूम नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे क्या रहा कि एक आपका ग्राफ ऊंचा होता गया, जैसे लोग जानने लगे, पहचानने लगे, लोग ने ऑफ़र दिया एक्टिंग का, तो धीरे धीरे ग्राफ ऊपर गया। बट अप्स एंड डाउन काफ़ी देखे मुंबई शहर में, बहुत स्ट्रगल किया था। बिल्कुल, मुंबई कहते हैं कि जितना लेता है उतना देता भी है। जी बिल्कुल। और यही आपसे भी हमको देख सकते हैं कि आपने भी मतलब नॉन फिल्मी होके यहाँ पे अपनी जड़ें जमाना बहुत मुश्किल काम है, और जैसे कि आपने कहा आपके चौल से अब यहाँ तक आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो सर आप क्या कहना चाहेंगे उन स्ट्रगलिंग एक्टर को जो मुंबई में आते हैं सपना लेकर, तो उन्हें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे टिकने के लिए क्या ज़रूरी है? मुंबई में टिकना क्योंकि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। हाँ। और मैं टिक गया तो मुंबई शहर का मतलब थैंक यू बोलूँगा। हाँ। लोगों का सपोर्ट, लोगों ने प्यार दिया, उनको भी थैंक यू बोलूँगा। तो जो लोग आते हैं ऑब्वियसली सबने देखने चाहिए, सबको देखने चाहिए। मैंने भी देखा था, मैं टिक गया। जो लोग यहाँ आते हैं उनको सबसे खास बात ये बोलना चाहूँगा कि जो बॉडी वॉडी बनाते हैं, जिम विम जाते हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है। आपको अगर आप एज एन एक्टर यहाँ आ रहे हो तो आपको ट्रेनिंग लेके आना है सबसे पहली बात तो। लेकिन ट्रेनिंग आप कहाँ ले रहे हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप NSD से सीख के आ रहे हो या भारतेंदु नाट्य अकेडमी जो लखनऊ में, वहाँ से सीख के आ रहे हो, या थिएटर करके आ रहे हो। थिएटर बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है, आपकी स्क्रिप्ट रीडिंग को बहुत, आपकी मेमोरी को बहुत शार्प करती है। और आप एक अच्छे ग्रुप में उठो बैठो, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ लोग आपसे
अपर क्लास में है, क्योंकि मुंबई शहर में मैंने ये देखा है कि अपने से लोअर क्लास में अगर आप उठते बैठते हो तो आपका करियर नहीं बनेगा। आपको कंप्लीट फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ेगा, आपको लोग धक्के मार के भगाएंगे भी, लेकिन आपको डटे रहना है और एक अच्छे ग्रुप की तलाश करनी। मैं खासकर जो स्ट्रगलर्स यहाँ पे आते हैं उनसे यही बोलूँगा कि एकदम प्रिपेयर होके आइए और जितना हो सके प्रोडक्शन हाउस में जाके सीखिए, ऑडिशन दीजिए, लोगों से मिलिए और अपने से मतलब जो आप अपने से आपका बड़ा एक्टर हो उससे मिलने की कोशिश करिए, क्योंकि तभी आपके काम बनेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एक स्ट्रगल करना, क्योंकि नया आदमी को काम नहीं दे सकता है, तो आपको डटे रहना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ मुंबई आना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक्टर बनने आए हैं तो सिर्फ जिम बॉडी बना के कुछ नहीं बिल्कुल, होने वाला है, बिल्कुल। एक्टिंग आनी ज़रूरी है। तो आपने बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है उन लोगों को, क्योंकि मैंने मोस्टली अपने वहाँ पे भी देखे हैं कि वो लोग अच्छे लुक्स में दिखते हैं तो कहते हैं कि चल यार मुंबई ट्राई करते हैं, बट बिल्कुल। एक्टिंग का उन्हें ये भी नहीं पता होता। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है। सर आपने बहुत अच्छी बात भी बताई है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे बॉलीवुड में आपने इतना टाइम गुजार लिया है, तो कुछ अंदरूनी चीज़ें जो आपको पता लगी, जो आपको आप चाहते हैं बताना, कुछ ऐसे सीक्रेट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें? बॉलीवुड, ऑब्वियसली बॉलीवुड एक ऐसा एक समंदर है, जैसे जितना आप अंदर जाओगे आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा भी नहीं। तो आप अंदर तो चले जाओगे लेकिन आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहता है उससे, तो इसीलिए सोच समझ के आप किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, किनके साथ खा पी रहे हैं, किस ग्रुप में आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं बॉलीवुड में कि लोग पार्टी करते हैं, नशे करते हैं, हाँ, स्मोकिंग करते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग के साथ उठना बैठना आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। हालांकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं, लेकिन उसके बाद फिर मैंने वो ग्रुप छोड़े, कई लोग को मैंने कट ऑफ किया और फिर मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हुई। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था, इवन लॉकडाउन के बाद भी बहुत अरे डिप्रेशन बाप में रे। गया था। काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, गलत संगति में आ जाना। बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और उस ग्रुप से बाहर निकला, निगेटिविटी से बाहर निकला और धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा और अब सब ठीक है। तो यही बोलना चाहूँगा कि बॉलीवुड में आप अच्छे लोग के साथ उठे बैठे, अच्छे लोग के साथ आप ताल्लुकात रखिए, मेल मिलाप रखिए, आपके काम हमेशा बनेंगे। बिल्कुल, कंपनी बहुत ज़रूरी है, अच्छी कंपनी बहुत ज़रूरी है, वही आपको आगे लेके जाती है। तो सर जैसे आपके मैंने सुना है कि आप एस वीडियो पिक्चर के साथ भी जुड़े हुए हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे? चंद्रपाल सिंह जी के साथ आगे आप किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। मिस्टर सीपी सिंह जी बहुत अच्छे, मतलब मेरे खास मित्र में से एक है। जी जी। और उनकी एक सीरीज़ जा रही है आजमगढ़। ओके। आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा अहम किरदार है नकवी का कैरेक्टर, ओके ओके। वो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने देखा कि हाँ ये कर सकता है, तो मुझे ऑफ़र दिया। और एस वीडियो पिक्चर्स के साथ मैं ऑलमोस्ट जुड़ चुका हूँ और प्री प्रोडक्शन चालू हो चुका है। और बस मैं चंद्रपाल जी को थैंक यू बोलूँगा और एस वीडियो पिक्चर्स थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों से रूबरू करवाया। और इसी बहाने मैं एस वीडियो पिक्चर से जुड़ के कोशिश करूँगा अच्छा काम करने की, ताकि पब्लिक को अच्छा लगे। बिल्कुल, और यही हमें करते रहना चाहिए आगे कि हम अच्छा काम करें और पब्लिक के बीच में जगह बनाएं। तो सर अभी आपका मकसद क्या है, कि आपको क्या चाहिए ओवरऑल? आप अपना गोल जो आपने सेट किया हुआ है, आपको क्या लगा कि इस 20 साल में आपने अचीव किया? नहीं, वो चीज़ अचीव नहीं हो पाई है जो मैं करना चाहता हूँ। और इसका एक कारण बताता हूँ, एक बहुत छोटा सा कारण इसका ये है कि मैं 6-7 फिल्म कर चुका हूँ। 6-7 फिल्मों के बाद भी मुझे वो पहचान नहीं मिली है, जैसे कि आप कहीं रोड पे निकल जाओ तो लोग आपको घेर ले। जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, इस तरीके की पहचान लोग पाना चाहते हैं। बट होता क्या है कि आपको एक अच्छे ग्रुप को तलाशना है, जैसे पहले भी मैंने बोला था। तो एस वीडियो पिक्चर्स ने शायद मुझे ढूंढा, शायद मेरे अंदर वो चीज़ देखी, इस वजह से मुझे उन्होंने ऑफ़र दिया। तो चंद्रपाल सिंह जी की मुझे ये बात याद आती है कि जो एक ग्रुप होता है ना, तो उस ग्रुप को बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी के ग्रुप में जाने से अच्छा है, क्योंकि मैं कई ग्रुप में उठा बैठा हूँ। अब जैसे अनुराग कश्यप जी हो गए, तिग्मांशु धुलिया जी हो गए, इनका एक कैंप था, इन्होंने वो कैंप कभी छोड़ा नहीं।
तो जिसमें नवाजुद्दीन जी थे, उनके साथ जुड़े रहे, जिसमें विकी कौशल थे, काफ़ी लोग उनके साथ पहले से जुड़े रहे, इरफान खान जुड़े रहे। तो उन्होंने अपना कैंप कभी छोड़ा नहीं। मुझसे क्या गलती हुई थी कि मैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, दूसरे से तीसरे ग्रुप में ऐसा जंप मारता गया और एक मुझे ब्रांड नहीं मिला। तो मैं ये बताना चाहूँगा एस वीडियो पिक्चर्स की खासियत कि मैं क्यों इससे जुड़ा। मैं इसलिए इससे जुड़ा क्योंकि ये एक टीम बना रही है और एक यंग यूथ की टीम बना रही है, जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, मुझे बहुत पसंद आया। इनका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, जिस तरीके से टीम बना के काम करने जा रहे हैं। और इन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है नेटफ्लिक्स पे और अमेजॉन पे, इनकी फिल्म चल रही है, 2-3 फिल्म इन्होंने बनाई है चंदपाल सिंह जी ने। तो बस यही, उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि आप एक अच्छे कैंप में उठना बैठना स्टार्ट कीजिए, एक अपना खुद का कैंप बनाइए। क्योंकि मुझे लोगों के कैंप से वो चीज़ नहीं मिली जो शायद मुझे लगता है कि अब एस वीडियो पिक्चर्स वो मुझे मुकाम दे पाएगा। तो इसलिए मैं एस वीडियो पिक्चर्स से जुड़ा हूँ और बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अपना प्लान किया है, प्री प्रोडक्शन किया है, मुझे काफ़ी पसंद आया है। और ऊपर वाले की दुआ से ये रहेगा कि एस वीडियो पिक्चर्स के लिए मैं यही दुआ करूँगा कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, क्योंकि यही जितना काम करेगा उतना हमारा नाम होगा। बिल्कुल। तो आप का कहने का मतलब ये कि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ बिल्कुल, पर आने बहुत के लिए। ज़रूरी है मार्केटिंग, क्योंकि एक एक्टर के पीछे जब तक मार्केटिंग, ब्रांड और एक ग्रुप यानी कैंप ना हो, तब तक वो अच्छा एक्टर तो ठीक है वो बात, लेकिन तब तक वो स्टार नहीं हो सकता, तब तक उसको पहचान नहीं मिल सकती। तो एक कंपनी बहुत ज़रूरी है और एक ब्रांड बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी एक एक्टर के लिए। बिल्कुल। जी। तो कुमार अखिलेश प्रताप जी की इतनी सारी हमने बातें सुनी और उनकी ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। तो सर एट द लास्ट अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने दर्शकों को, अपने फैंस को, या कुछ अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं दिल की, तो प्लीज़। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने सपने देखे थे, तो मेरे सपने काफ़ी हद तक पूरे हुए। ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से, अपने करियर से, अपने काम से, बट कोशिश अभी भी जारी है। लेकिन आप भी यही कोशिश करिए कि जैसे मैं प्रिपेयर होकर मुंबई आया था और मैंने जो स्ट्रगल किया है, तो कभी हार नहीं माननी है। कुछ भी हो जाए, आप रोड पे आ जाओ, आपके पास खाने के पैसे ना हो, आपका करियर राइज नहीं कर रहा है, लेकिन हताश नहीं होना है और गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो बस यही बोलूँगा कि हिम्मत रखिएगा और जैसा मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, कभी ना कभी आपको भी कोई एस वीडियो पिक्चर्स जैसी कंपनी मिलेगी जो आपको प्रमोट करेगी, जैसा अब वो मुझे कर रही है। तो बस यही बोलूँगा कि लगे रहना है, डटे रहना है, हिम्मत कभी नहीं हारनी है सभी को। वाह, क्या बात है। थैंक यू। सो सर बहुत अच्छी बात बोली और आपने बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि मुंबई आके मुझे लगता है कि सिर्फ एक्टिंग लाइन में नहीं, कोई भी अपन लाइन चुन लो, यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है। और यहाँ के अगर रहने की बात करूँ तो इतना एक्सपेंसिव है रहना, उसमें भी अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। तो सर की बातों से मैं भी इंस्पायर हुई और मुझे लगता है आप सब भी इंस्पायर हुए होंगे। तो चलिए ये इंटरव्यू सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कमेंट पर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें। थैंक यू।